हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर वेल। एंड एक क्वेश्चन जो पूरे दिन चलता रहा वो सबकी जबान पर है, लेकिन मेरे हिसाब से और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस पर शायद हमारी नजर होनी चाहिए। आई नो कि सब एक ही डिमांड कर रहे हैं कि यार रोहित पौडेल को कैप्टनसी से हटा दो। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इसके अगेंस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, रखो रखो रखो, ठीक है, ये सबके ओपिनियंस है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें। आई नो कि रोहित पौडेल ओडीआई में बड़े डिफेंसिव से कैप्टन लग रहे हैं, और आप एक डिफेंसिव कैप्टन के साथ सक्सेसफुल रन्स नहीं कर सकते हो, आप एक डिफेंसिव कैप्टन के साथ सक्सेसफुल विन्स नहीं कर सकते हो, एंड वी हैव सीन दिस। लेकिन उसके साथ साथ डू वी हैव एनफ गुड प्लेयर इन आवर टीम जो हमें मैचेस जिता सकें? आई मीन व्हेन यू लुक एट द टीम, सबसे पहली नजर आपकी कैप्टन में पड़ेगी, विच इज वेरी ऑब्वियस कि यार आपका कैप्टन जो है उसने कुछ दिन पहले ही, आपको याद होगा जब GT20 चल रहा था उस टाइम पर एक एंकर ने उससे पूछ लिया था, एक रिपोर्टर थी, उसने पूछ लिया था कि T20 और ODI, तो उन्होंने कहा था T20। So the captain who is inclined towards T20, who is inclined towards shorter format, जो shorter format में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, वो जाहिर सी बात है लॉन्गर फॉर्मेट में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर नहीं है तो यू कैन लुक फॉर अदर कैप्टन्स, क्योंकि किसी भी कैप्टन से आप पूछते हो वो हमेशा लॉन्गर फॉर्मेट प्रेफर करता है, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट जो है ना वो आपको असल चेक करता है। टेस्ट फिलहाल आप खेलते नहीं हो, बट लॉन्गर फॉर्मेट जो है आपको टेस्ट करता है। फिलहाल के लिए 50 ओवर्स आपका टेस्ट जैसा है, आप वहीं पर टेस्ट हो गए, आप T20 में टेस्ट नहीं होता। T20 में तो यार 2 ओवर अच्छे निकल जाते हैं, मैच चेंज हो जाता है। सपोज करो आप कितनी बुरी कैप्टनसी कर रहे हो, दीपेंद्र आयरी ने या फिर संदीप ने आकर के 2 ओवर अच्छे डाल दिए, मैच चेंज हो गया, 2-3 विकेट गिर गए, मैच चेंज हो गया। लेकिन ओडीआईज में ऐसा नहीं होता। ओडीआईज में अगर एक ओवर में 3 विकेट गिर जाती है, अगले ओवर में आकर के जो ओपोनेंट होता है वो पूरे मैच को रोक करके चला जाता है और फिर लास्ट में रन स्कोर कर देता है। कल हमने देखा था दे डिड दिस कि 40 ओवर्स तक बड़े आराम से गए भाई, 150 रन 40 ओवर में थे, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में दे स्कोर्ड। और बहुत लोग यहां पर, मुझे पता है एक छोटा सा एंगल वो भी है, हालांकि मैं उसमें बहुत टाइम नहीं लूंगा, बट सिर्फ जवाब देता हो जाऊंगा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि यार देखो इंडिया से ये टीम होकर आई और फिर हार गई, सो समवेयर फॉर सम रीजन के बीसीसीआई इज द रीजन और इंडिया इज द रीजन। तो आपको बस इतना कह दूं कि 2 प्लेयर आपके इंडिया नहीं आए थे, रोहित एंड आए तो वैसे 3 नहीं थे, बट 2, क्योंकि संदीप लामिछाने जो है वो ज्यादा दिन कनाडा में रुके नहीं, तो वापस नेपाल आ गए थे। लेकिन दीपेंद्र आयरी एंड रोहित देवर इन कनाडा, तो हम सब कह रहे थे यार दे मस्ट बी असिस्टिंग द पिचेस, लोकल लीग्स खेल रहे थे। ये वही 2 प्लेयर हैं जिसने कल सबसे ज्यादा रन लीग करे। आपके पास जो प्रॉब्लम आई वो तभी आई जब वो 150-250 बन गया। सो यस, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स अब एक क्वेश्चन मार्क के अंदर आ रहे हैं। आई लव कुशल बुटेल, आई लव कुशल मल्ला, बट ये वो प्लेयर्स हैं जो नहीं चल रहे हैं। अब आप देखो खुद ही कि कुशल बुटेल को कितना टाइम हो गया रन किए हुए। मैं खुद बहुत तारीफ करता हूं, मुझे खुद बहुत पसंद है वो, लेकिन एट दिस मोमेंट ही इज नॉट स्टेपिंग अप। ना आसिफ चल कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? देखो, एक मैच को जीतने के लिए यू नीड 5 इनफॉर्म प्लेयर्स। आपके 11 की लिस्ट में अगर 5 इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, आप मैच का सीरीज जीत जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 बॉलर्स चाहिए जो इनफॉर्म हो, आपको 3 बैटर्स चाहिए जो इनफॉर्म हो, एंड दैट इज इट, डन एंड डस्टेड। अगर वो 3 बैटर और 2 बॉलर फॉर्म में है तो आप नहीं हारोगे, बिकॉज बाकी बचे हुए थोड़े बहुत कर देंगे। और अगर एक फॉर्म में है ओडीआई में, अगर उसने सेंचुरी लगा दी, ऑटोमेटिकली जो रन है वो 200 क्रॉस कर जाता है। जो 2 और फॉर्म में है वो थोड़े बहुत 50-50 करके मैच बना लेते हैं। नीचे के जो बॉलर्स फॉर्म में है वो आकर के आपको चाहे तो पावर प्ले में विकेट दिला देंगे या मिडिल ओवर से विकेट दिला देंगे और बचे हुए काम कर। सो टेक्निकली यू नीड 5 बॉलर्स, सॉरी 5 प्लेयर्स। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं जिस पर आप रिलाई कर सको। आप इसका नाम लेते हो वही खराब हो जाता है। आप कहते हो भीमसर की, भीमसर कहता नहीं भैया नहीं हो पाएगा। आप कहते हो कुशल बुटेल पर भरोसा है, वो कहते हैं यार अभी तो भरोसा मत करो मुझ पर। सो यस, रोहित पौडेल की कैप्टनसी इज अ क्वेश्चन, इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन क्या दैट इज द ओनली रीजन? नहीं, उनकी कैप्टनसी डिफेंसिव है, ही इज नॉट यूजिंग हिज बॉलर्स प्रॉपर्ली। यू कैन लुक फॉर अदर कैप्टन, यू कैन लुक फॉर न्यू कैप्टन। ठीक है, लोग संदीप को कैप्टन बनाने की बात करें, गुड इनफ, नॉट अ प्रॉब्लम, यू शुड लुक फॉर अ न्यू कैप्टन यार, बिकॉज ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जितने प्लेयर्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जी आपका रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कुशल को ये जरूर लगता होगा कि यार 2-3 मैच और मिल जाएगा, मैं नहीं बैठ रहा हूं। एंड आई रियली बिलीव दिस कि आपको इस स्टोर के बाद बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपने कुछ टाइम पहले बोला था वो फ्रेंडशिप कप के बाद कि हम कुछ चेंज करने वाले हैं, बड़े डिसीजन लेने वाले, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ सीरियस डिस्कशन मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ये वही की वही टीम जो वहां थी वो यहां है और जो आगे रहने वाली है। ऐसा लग रहा है कुछ चेंज ही नहीं होगा। भाई आपके पास कुशल बुटेल है, वो कितना मतलब खराब करते रहे, फ्लॉप करते रहे, आप उन्हीं से ओपन कराओगे। आपके पास आसिफ है, आप उन्हीं को करते रहोगे। आपने अनिल शाह को कनाडा मैच से पहले बिठा दिया। सो बहुत सारी चीजें जिस पर बड़े से क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। एंड यस, सिर्फ रोहित नहीं, कोच भी क्वेश्चन में आ रहे हैं।
और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हो, CWC L2 के मामूली मैच नहीं है। आप सोचो कि अब आपका वो हाल आ गया है कि लोग कल तक जो क्वालिफाई होने की बात कर रहे थे वो आज ये कह रहे हैं जी ओडीआई स्टेटस बच जाएगा कि नहीं बचेगा, मतलब या फिर आप सिर्फ T20 देखते रहोगे। कुछ ये भी कह रहे हैं और बिल्कुल कहना भी चाहिए कि भाई एनपीएल का क्या फायदा जब आप अपनी ओडीआई नहीं बचा पा रहे हो, जब आप मेन क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो, आप एनपीएल करा कर क्या करोगे। आई अंडरस्टैंड कि एनपीएल जो है वो चीज़ों को बहुत चेंज करेगा, आपके लिए प्लेयर्स का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खोलेगा, बहुत सारे लूप्स हमें अच्छे दिखने, पूल्स हमें अच्छे दिखने लगेंगे, लेकिन यहां पर एनपीएल बाद में। एमपीएल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन ओडीआईज यार आप समझो इस बात को। आप इंटरनेशनल फॉर्मेट पर बीट करने की बात कर रहे हो, कंपीट करने की बात कर रहे हो, और आप ओडीआईज में कुछ भी नहीं हो। एंड दिस इज द फैक्ट। और फैंस जो हैं वो बस बैठे रहते हैं इंतजार में कि यार अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। यार मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूं और मैंने कुछ बहुत जो ऐसी चीजें देखी जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। उसमें सबसे पहला ये कि प्लेयर्स को ये बात पता है कि भाई हम नहीं जाने वाले, हम यहीं रहने वाले हैं, चाहे वो रोहित पटेल हो, चाहे वो कुशल बुटेल हो, चाहे वो आसिफ हो। उनको पता है कि यार हम नहीं जा रहे यार, जो जूनियर है वो आएंगे, अपना नीचे कहीं पर एक आध दो जगह मिल जाएगी, हम नहीं जाने वाले। एक अविनाश है, उसको एकदम लगा लगा के सब मिल करके पुश करते रहते हैं, कुशल उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, फिर वो भाई टीम से निकल जाते हैं, कभी आते हैं मतलब एक दो प्लेयर हैं जो ऐसे चेंज होते रहते हैं, एक की जगह दूसरा, दूसरी जगह एक। कुछ हैं जो फिक्स हैं। भाई अगर आप परफॉर्म कर रहे होते फिक्स ठीक थे, लेकिन आई थिंक अब दिस इज हाई टाइम। अब मुझे नहीं पता, जैसे नेक्स्ट मैच में आई नो कि कुछ चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट मैच में कोई चेंज इसलिए नहीं होगा बिकॉज आप बोलो यार एक मैच के बाद, आप एक मैच के बेसिस पर आप चेंज नहीं करोगे, तो ठीक है एक आध मैच और दोगे आप, एक आध और फ्लॉप देखोगे आप, एक आध और फ्लॉप देखोगे, फिर आप बोलोगे यार अब तो हार ही गए, अब तो इसको खत्म करते हैं, फिर T20 आईज है उस पर ध्यान देंगे। सो अगर ये चलता रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो भैया ओडीआई स्टेटस जाएगा, फिर आप T20s खेलते रहोगे और फिर आप सोचते रहोगे कि यार कभी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी हम जाकर खेलते। सो लेट्स जस्ट होप के यहां से कुछ सीरियस कॉल ली जाए यार। मतलब बहुत फैंस ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर कि अब नहीं देखेंगे भाई, अब देखना ही नहीं है। आप सोचो ना, रात एक तो पहले 7:45 था, 8:45 हो गया, इंडिया के हिसाब से 7:30 था, 8:30 हो गया। ऑलरेडी आपने एक घंटा और बढ़ा दिया। मतलब जो लोग 3 बजे तक रैप अप करने का सोच रहे थे वो 4 बजे रैप अप करेंगे, जब तक वो रैप अप करेंगे रोशनी हो चुकी होगी। सो एक तो फैंस लेट नाइट जाग रहे हैं। कल 2-3 बजे तो ये हाल हो गया था कि लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार क्या देखें, किसके लिए देखें, इस लाइनअप के लिए। सो एक्चुअली में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और रोहित सबसे ऊपर है उस क्वेश्चन लिस्ट में, फिर उसके बाद आपके कोच उस लिस्ट में है, फिर उसके बाद आपके ओपनर्स उस लिस्ट में, और फिर उसके बाद आपके पास नो डेथ बॉलर वाला स्पेस जो है वो लिस्ट में। अब इन सबको किस तरह से पूरा किया जाएगा ओनली गॉड नोज, लेकिन यस यहां पर रोहित की कैप्टनसी इज एट बिग रिस्क, एंड जो ओपनर्स हैं इज अगेन एट बिग रिस्क। लेकिन मुझे नहीं पता इन पर कब एक्शन लिया जाएगा। आई रियली होप कि इन पर थोड़ा एक्शन लिया जाए, बिकॉज यार जब तक मुझे लगेगा ना मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा। मुझे लगेगा यार मुझे XYZ रिप्लेस कर सकता है तो फिर मैं मेहनत करूंगा। एंड आई थिंक यहां से आप अगर जब ड्रॉप किए जाओगे, आप मेहनत करके वापस आओगे, यू विल बी बेटर देन बिफोर। What do you think about this? Do you think के ओपनर्स पर भी उतना ही सवाल उठना चाहिए जितना रोहित पटेल पर उठ रहा है, और रोहित पर भी उठना चाहिए, और उनके साथ साथ जो हमारे पास और लैग्स हैं उन पर भी उठना चाहिए, बिकॉज आप एक आदमी पर निशाना बनाओगे ना तो फिर 2-3 आदमी बच जाएगा। सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीवन जो गलतियां कर रहा है, जिसकी वजह से इंटायर नेशन इज फीलिंग एम्बैरेस्ड। What do you think about this? Do let me know in the comment section. Bye bye guys.